राम राम दोस्तों, शुक्रवार को एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है। जो बड़ी सी रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये शुक्रवार की कैंडल है। 1.25% के आसपास निफ्टी में गिरावट देखने को मिली और स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट और ज़्यादा थी। स्टॉक स्पेसिफिक आप देखोगे तो 4-4, 5-5, 6-6% तक कई सारे स्टॉक गिरे। तो अब बात ये आती है कि क्या मार्केट यहाँ से ओवर वैल्यूड है, क्या मार्केट में यहाँ 10 से 15% का करेक्शन आ सकता है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें देखो 2 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटली देखना चाहिए कि फंडामेंटली क्या मार्केट ओवरवैल्यूड है। फिर टेक्निकली देखना चाहिए कि चार्ट क्या बोलता है। जैसे हम किसी भी शेयर को देखते हैं तो हम फंडामेंटली देखते हैं कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है। फिर हम टेक्निकली देखते हैं कि चार्ट क्या बोलता है। तो सेम यही हम निफ्टी 50 में भी करेंगे कि पहले फंडामेंटली देखेंगे फिर टेक्निकली देखेंगे। मार्केट को यानी निफ्टी 50 को फंडामेंटली कैसे देखना है ये भी आज की वीडियो में आपको पता लगेगा। और टेक्निकली यानी चार्ट को कैसे देखना है ये तो पता लगेगा ही। और पूरा मैं बैक टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा। पिछले करीबन 20 साल का हम बैक टेस्टिंग का डाटा देखेंगे कि वो डाटा क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीनर पे और देखते हैं कि फंडामेंटली मार्केट ओवर वैल्यूड है या कैसी है। तो ये हम आ गए हैं, अभी निफ्टी 50 मैंने खोल लिया है स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आप सर्च करोगे निफ्टी 50 तो आपको निफ्टी 50 आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पे पूरा आप इसका डाटा देख सकते हो। अभी पीई 23.3 का चल रहा है। तो एक बार नीचे चल के चार्ट खोलते हैं। ये अभी प्राइस का चार्ट है। इसको मैं पीई रेशियो के चार्ट पे कर लेता हूँ। पीई रेशियो मतलब आपको पता ही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखो अगर निफ्टी 50 या मार्केट का हमने अगर डाटा देखना है ना कि वो ओवर वैल्यूड है या नहीं है, फंडामेंटली अगर मैं बात कर रहा हूं अभी, तो उसका एक आइडिया हम ले सकते हैं पीई रेशियो से। देखो पीई रेशियो से हम एक आइडिया ले सकते हैं। कोई फूल प्रूफ ये मेथड नहीं है कि पीई इतना हो गया तो ओवर वैल्यूड हो जाएगी। क्योंकि देखो निफ्टी 50 में क्या होता है ना, कुछ स्टॉक बाहर निकलते रहते हैं, कुछ स्टॉक अंदर आते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं, यूपीएल बाहर हुआ और जोमेटो शायद उसकी जगह पे अंदर आया, या जियो फाइनेंशियल ऐसा कुछ आया था। जियो फाइनेंशियल या जोमेटो दोनों ही बड़ी हाई पीई कंपनियां हैं। यूपीएल एक कम पीई पे ट्रेड होने वाली कंपनी है। तो एक कम पीई पे ट्रेड होने वाली कंपनी बाहर निकल गई और जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे यानी हाई पीई पे ट्रेड होती है वो कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट बन गई। तो ऑब्वियसली आप एवरेज निकालोगे, फिर निफ्टी 50 का पीई निकालोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल लेके समझिए, कोई कंपनी है जिसका पीई 10 है, वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाए, और एक कंपनी है जिसका पीई 100 है, वो निफ्टी 50 का पार्ट बन जाए, तो आप देखो कितना फर्क आ गया। तो आप एवरेज निकालोगे, निफ्टी 50 का पीई निकालोगे तो वो भी ज्यादा आएगा। तो ये पीई के रेशियो का एक बार चार्ट देखते हैं हम। अभी का मीडियन पीई देखो 22 दिखा रहा है। मीडियन पीई पिछले 3 साल का, अभी का बोल रहा हूँ, पिछले 3 साल का मीडियन पीई 22 है। अभी का पीई हमने देखा 23 के आसपास है। तो यानी ओवर वैल्यूड नहीं है मार्केट, हम ये नहीं बोल सकते। लेकिन आप ये जो पीई रेशियो का पिछला कुछ टाइम का चार्ट देखिए। ये आप चार्ट देखोगे तो ये एक ऐसे आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा एक चैनल में। ठीक है, इस चैनल के में कैसे ट्रेड करता है, यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, अभी फिर ऊपर है। अब ये कहां तक ऊपर जाएगा दोबारा नीचे आएगा ये किसी को नहीं पता है। एक बार हम इसी चार्ट को 5 साल का करके देखते हैं। 5 साल का मीडियन पी आप देखोगे 23 का है। अभी का मीडियन पी, अभी का पी भी 23 है, यानी मीडियन पी के बिल्कुल बराबर है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 2021 में मार्केट कितना ओवर वैल्यूड हो गई थी। 41 42 के आसपास पीई चला गया था निफ्टी 50 का। तो उसके बाद फिर एक गिरावट देखने को मिली और लगभग 1.5 से 2 साल तक मार्केट साइडवेज रही थी। साइडवेज रहने से क्या होता है, पीई कम हो जाता है, क्योंकि कंपनियों की अर्निंग है वो लगातार बढ़ती रहती हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग। तो अर्निंग बढ़ती रहेंगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो पीई रेशियो कम हो जाएगा। तो इसलिए फिर लंबे टाइम तक मार्केट हमें साइडवेज देखने को मिली थी। और अब पीई देखो, अब काफी टाइम से इसी रेंज में घूम रहा है। ये अभी मैंने आपको दिखाई दिया कि इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है। एक बार हम थोड़ा सा डाटा को और देखते हैं, 10 साल का डाटा क्या बोलता है। 10 साल का मीडियन पीई आप देखोगे तो 23.5 आपको दिखेगा। अभी भी 23 का है। यानी पीई रेशियो देख के हमें एक चीज पता चली है कि अभी जो 23 का पीई है ये ओवर वैल्यूड तो कहीं से नहीं है।
क्योंकि मीडियन पीई आप 1 साल का देखो, 3 साल का देखो, 5 साल का देखो, 10 साल का देखो, ये आपको 22-23 के आसपास ही देखने को मिलेगा। ठीक 50 के चार्ट पे, और ये डेली का चार्ट है। वैसे तो देखो हम वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं अगर लंबे टाइम फ्रेम में देखना है तो, लेकिन मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वीकली पे हम कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर चीज़ सही से हम देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, ये रीज़न आपको पता चल जाएगा। अभी देखो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ये देखिए, ये जो ब्लैक वाली जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। 200 दिन की मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, ये जो लाल वाली आप देख रहे हो ये 50 दिन की है, येलो वाली जो बारीक सी लाइन है ये 20 दिन की है। तो अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है ब्लैक वाली लाइन पे, यानी 200 डेज मूविंग एवरेज पे। लास्ट टाइम 200 डेज मूविंग को कब टच किया था निफ्टी 50 के चार्ट ने, तो ये एक बार आप समझिए। ये मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे लास्ट टाइम था, यानी अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 से आज आ गया है जुलाई 2024, लगभग खत्म ही हो गया है मान लो, तो 1.25 साल हो गया है। अभी तक निफ्टी 50 अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के लगातार ऊपर चल रहा है। इस चीज से, इस डाटा से मैं क्या बताना चाहता हूं, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, आगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो आप देखोगे तो काफी टाइम से देखो 4 जून को थोड़ा सा नीचे आया, नहीं तो बाकी टाइम तो देखो आप 50 डेज मूविंग एवरेज के भी ऊपर ही है, और अभी हाल फिलहाल तो 20 डेज के भी मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। भले ही शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन मार्केट अभी भी आप देखोगे तो लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि 200 डेज मूविंग एवरेज पे मार्केट थी लास्ट टाइम 1.25 साल पहले। उससे पहले का डाटा हम देखते हैं कि मार्केट जब 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और लगातार ऊपर रही, वो कितने दिन था, यहाँ तो देखो बहुत कम दिन था। ये फिर वो 2021 के बाद जो लगातार साइडवेज रही और थोड़ा सा नीचे रही, उससे फिर पहले डाटा आता है ये यहाँ से आप देखो, ये है 2000 सितंबर 2020, कोविड की गिरावट आई। कोविड की गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, और ये लास्ट टाइम था सितंबर 2020 जब मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज पे थी। उसके बाद फिर लगातार ऊपर रही, और फिर लास्ट में जाके सितंबर 2020 से जाके यहाँ भी देखो 200 डेज मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, यहाँ पे आके टच किया 200 डेज मूविंग एवरेज को। यानी सितंबर 2021 से लेके फरवरी 2022 तक, यानी लगभग आप देखोगे तो ये 1.25 साल ही बनता है, 1.25 साल 1.5 साल के करीब आप मान लो। ठीक है, यानी 1.5 साल 1.25 साल बाद फिर मार्केट अपनी 200 डेज मूविंग पे आ गई थी। फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इससे पीछे लंबी स्टोरी कहाँ पे दिखेगी अपने को, ये तो नहीं है, अभी डाटा थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो ये हो गया है चार्ट अपना रिफ्रेश अभी, और एक बार 2020 से पीछे का डाटा देखते हैं चल के। थोड़ा सा ना आपको देखो कैंडल अच्छे से नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको कैंडल नहीं देखनी है क्योंकि ये डेली चार्ट है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा आप तो कैंडल को तो आपको अच्छे से दिख जाएंगी, लेकिन आप डाटा उतना नहीं देख पाओगे। 2020 से पीछे अगर चल के देखें तो ये तो बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है, ये तो इतना नहीं गया। उससे पीछे चलें, हाँ ये फिर आ गया बड़ा टाइम फ्रेम। यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट टाइम मार्केट थी 2017 में, जनवरी 2017 में। फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज पे कब आई, जनवरी 2017 के बाद आ गई थी मार्च 2018 में, यानी 1 साल और लगभग 3 महीने फिर मार्केट अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज पे आ गई थी। ठीक है, अभी तक जितना हमने देखा है 1.25 साल और 1.5 साल हमें मिला है। अभी थोड़ा और पीछे का चल के देखते हैं, 2017 से पहले बड़े टाइम जब ऊपर रही, ये फिर बड़ा टाइम आ गया काफी। यहाँ देखिए, ये लास्ट टाइम थी फरवरी 2014 में, और फरवरी 2014 के बाद जो 200 दिन की मूविंग एवरेज पे आई अप्रैल 2015 में, अप्रैल 2015 से फरवरी 2014, यानी 1 साल और 2 महीने। पहले भी 1 साल 2 महीने था, एक बार 1 साल 3 महीने था, एक बार 1 साल 4-5 महीने था। ठीक है, थोड़ा और पीछे चल के देखते हैं, इससे भी थोड़ा और पीछे चलेंगे तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं इसको। ये अप्रैल 2009 से लेके फरवरी 2010 तक आ गई थी, ये तो 1 साल से भी कम ही है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये 2008 की गिरावट आ गई,
देखो जो सबसे बड़ा बुल मार्केट रहा है ना पिछले 25 साल में, वो रहा है 2002 से लेके 2008 तक का बुल मार्केट। आपको सब पता ही होगा, जिसको थोड़ा मार्केट का ज्ञान है उसको पता होगा। ये 6 साल लगभग मार्केट में बुल रन रहा था। लेकिन अब इस डाटा को हम देखते हैं कि ये डाटा में क्या रहा था। यहाँ से आप देखिए, ये हम आगे हैं 2006 में हैं, ये तो अभी थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये हम 2003 से ही हमें दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ पे है 2000 मई 2003 में। मई 2003 के बाद कब आया? मई 2004, यानी पूरे 1 साल बाद मार्केट 200 डेज मूविंग को टच कर गया था। अब उसके बाद फिर देखिए, ये यहाँ पे सितंबर 2004 से लेके यहाँ पे टच नहीं किया था। हमें टच किया हुआ देखना है, सितंबर 2004 से लेके ये यहाँ पे किया जून 2006, अक्टूबर 2004 से जून 2006, ये मार्केट सबसे ज्यादा 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रही है। और सबसे बड़ा बुल रन भी हमें देखने को मिला था 2002 से 2008 के बीच में। तो ये कितना टाइम फ्रेम है आप देखिए, ये है लगभग पौने 2 साल, अक्टूबर से लेके जून तक। 2 साल से कम है ये, लगभग पौने 2 साल है। आप देखोगे तो 1 साल और लगभग 8 से 9 महीने। ठीक है, तो पिछले 25 साल का डाटा ये बताता है कि मार्केट लगभग सवा साल में जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है तो दोबारा करेक्शन आ जाता है, और फिर वो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को टच कर लेती है। जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम रहा है वो रहा है 1 साल 8 से 9 महीने, एक बार रहा है 1 साल 6 महीने, एक बार रहा है 1 साल 8 से 9 महीने। ठीक है, देखो ये सब दिखाने का ये मतलब नहीं है कि अब भी वैसा ही होगा, लेकिन पिछला डाटा देख के हम एक आइडिया लगाते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखो हम किसी भी स्टॉक के बारे में देखते हैं, वो सारा पिछला डाटा ही तो होता है। हम अर्निंग देखते हैं, पी रेशो देखते हैं, ये सब क्या है? ये पिछला डाटा ही तो है, ये अभी का डाटा थोड़ी है या फ्यूचर का डाटा थोड़ी है। तो अभी हमने देखा कि मार्केट पिछले सवा साल से 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, और अभी 200 डेज मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि करेक्शन ड्यू बनता है। लेकिन जब मैंने चैनल शुरू किया तो शायद दूसरी ही वीडियो मैंने बनाई थी इलेक्शन से पहले कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है 10-12% का कभी भी। 6-7% का करेक्शन आया 4 जून को एक ही दिन में, लेकिन फिर मार्केट रिकवर कर गई। तो अब जिस दिन मार्केट समझ के चलो 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, नीचे आएगी, तो मार्केट में लगभग 10 से 15% का करेक्शन आ जाएगा। यानी 10 से 15% का करेक्शन मार्केट में ड्यू है टेक्निकली हम देखें तो, क्योंकि पिछला डाटा बताता है कि सवा साल 1.5 साल पौने 2 साल में आ जाता है। हो सकता है अगले 4-6 महीने 8 महीने भी ये बुल रन कंटिन्यू रहे, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिले। करेक्शन देखने को कब मिलेगा आप ये समझिए। अब करेक्शन देखने को मिलेगा, कोई भी एक कैटालिस्ट ऐसा चाहिए, अब कोई भी एक कैटालिस्ट ऐसा चाहिए जो मार्केट को गिराएगा। वो इंडिया का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। मान लो यूएस में कोई दिक्कत देखने को मिल जाए, जैसे यूएस में अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ उलटफेर हो जाए। दूसरी चीज, जैसे रशिया का वॉर चल रहा है अभी, या चाइना मान लो कहीं इधर उधर अटैक कर दे, जैसे चाइना ताइवान का तो हम सुनते ही रहते हैं। या फिर इंडिया में कोई ऐसे, जैसे अभी बजट आने वाला है, बजट से देखो मार्केट इतना नहीं गिरेगी कि 15% का 10% का करेक्शन आ जाए, अनटिल अनलेस पॉलिसीज में कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए। जैसे मान लो अभी एलटीसीजी 10% है, एलटीसीजी को बढ़ा के 20% कर दिया जाए, एफएनओ में कुछ उलटफेर कर दिया जाए बड़ा, तो मार्केट इतना गिर सकती है। नहीं तो बजट से इतना ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा। तो फंडामेंटली हमने देखा कि 22 से 23 के पीई पे है, जो कि ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है। लेकिन जो अभी पिछले 2-3 साल का हमने पी का चार्ट देखा, उसमें जो चैनल में ट्रेड कर रहा था वहां पे लगभग अभी ऊपर की साइड है। और टेक्निकली हम देखें तो लगभग सवा साल से लेके पौने 2 साल के बीच में जो एक करेक्शन आता है मार्केट में, मार्केट वापस से 200 डेज मूविंग एवरेज को टच करती है या उससे नीचे आती है, वो चीज अभी ड्यू है। वो अभी 2 महीने बाद होए, 6 महीने बाद होए, 1 साल बाद होए, वो किसी को नहीं पता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं करना है कि पैनिक करके अपना सारा पैसा निकाल लो या ऐसा कुछ कर लो, क्योंकि मार्केट में सब जगह आजकल यही चर्चाएं हैं, मार्केट में करेक्शन आ सकती है, मार्केट गिरेगी गिरेगी। कब गिरेगी किसी को नहीं पता, पिछले 3 महीने से तो यही अफवाहें चल रही हैं कि गिरेगी। मैंने खुद वीडियो बनाया था, मैं बता रहा हूँ
लेकिन उसमें देखो मैंने ये नहीं बोला था कि मार्केट गिरेगी। अब करेक्शन ड्यू है, मैं आज भी बोल रहा हूँ करेक्शन ड्यू है। वो कब है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, किसी को नहीं पता। तो आपको अपने सिस्टम से काम करना है। जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है वहां प्रॉफिट बुक करिए। जहां आपको सही लगता है एंट्री करने में वहां आप एंट्री करिए। मार्केट गिरेगी क्या करेगी वो उस टाइम के हिसाब से देखा जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।